राधे राधे मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कहानी को लेकर कुछ भी राय या सुझाव देनी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। मैं उनकी बातों को सुनकर उठी और दर्द का बहाना करके फिर से लेट गई और बोली, आज मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। अजीब सा सवाल था उनका। सारा दिन घर पर करती क्या हो। पतिदेव की यह बातें सच में कांटों की तरह चुभ रही थी मुझे। हैरान थी मैं उनकी बातों को सुनकर। कैसे बताती मैं उनको सारा दिन घर पर क्या क्या काम रहता है और किन किन कामों में व्यस्त रहती हूँ। बस इतना ही तो कहा था मैंने। सामान जगह पर रखे, इधर उधर बिखेरे नहीं। इस पर उल्टा मुझे कहने लगे, सारा दिन घर पर करती क्या हो। मैंने भी तय कर लिया, इन्हें सब कुछ दिखा के रहूंगी और रास्ते पर ला कर रहूंगी। अगले ही दिन मैं कमर दर्द का बहाना करके बिस्तर पर लेटी रही और जोर जोर से चिल्लाती रही, ओई माँ, मुझसे उठा नहीं जा रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है। पतिदेव घबराते हुए उठे और जल्दी से झंडू बाम लेकर कमर पर मालिश करने लगे और मुझसे पूछा, अगर आराम लग रहा है तो मेरे लिए एक कप चाय बना दो। मैंने कहा, नहीं, आप तो मेरी हालत देख ही रही हैं और क्या स्थिति है हमारी। काश हर रोज की तरह आज मेरी तबीयत ठीक रहती। तब इन्होंने कहा, कोई बात नहीं, मैं खुद ही चाय बना लेता हूँ। कुछ देर के बाद इन्होंने अपने लिए और मेरे लिए चाय बना के ली। कुछ देर बाद फिर वो मेरे पास आए और बोले, 8 बज गए हैं, जल्दी से उठो, बच्चों का स्कूल का टिफ़िन और मेरे लिए ऑफिस का लंच बना दो। मैं उनकी बातों का सुनकर उठी और दर्द का बहाना करके फिर से लेट गई और बोली, आज मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। ऐसा कीजिए, आज आप ऑफिस से छुट्टी ले लीजिए और आप आज घर पर ही रहिए, क्योंकि बच्चों को कौन देखेगा। पतिदेव ने मेरी बातें मान ली और बच्चों का टिफिन बनाकर उन्हें तैयार करके बस स्टॉप पर छोड़ने गए। दोपहर में बच्चे आते ही शोर मचाने लगे और कपड़े इधर उधर खोल कर फेंक दिए। घर बिखरा बिखरा लगने लगा। इन्हें देखा नहीं जा रहा था। फिर उन्होंने मुझसे कहा, ज़रा ठीक कर दो ना रूम को। मैं दर्द का बहाना करके बोली, आज मुझसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। आप ठीक कर दीजिए ना रूम को प्लीज़। यह बोल, ठीक है, मैं ठीक कर देता हूँ रूम को। उसके बाद बच्चों को खाना खिलाया, खुद भी खाया और मुझे भी परोसा। मैं दर्द का बहाना बनाकर खाना खाकर फिर से लेट गई और मैं टेबल पर ही छूटा थाली रख दी। यह बड़बड़ाने लगे, अब तो मुझसे कोई काम नहीं होगा, बहुत कर लिया सुबह से काम, अब मैं भी आराम करूँगा। मैं लेटने जा रहा हूँ। यदि घर पर रहूँगा तो मैं चैन की सांस भी नहीं ले पाऊँगा। इतने सालों से मेरी वाइफ सारा काम कर रही थी, आज पता नहीं मैडम जी की कमर दर्द का बहाना क्यों कर रही हैं। अभी वह मन ही मन सारी बातें सोच ही रहे थे, तब तक बच्चे आ गए और पापा पापा करके इन्हें उठाने लगे और बोलने लगे, पापा, मुझे जोर से नींद आ रही है, मुझे आप सुला दो ना। तभी ये कहने लगे, मैं काम करते करते थक गया हूँ, आप मम्मा को बोलो ना, वो आपको सुला देगी। दोनों बच्चे जिद करने लगे, नहीं पापा, आज मुझे आप सुलाओगे। कल से स्कूल से जब मैं घर पर आऊँगा तब मम्मा हमें सुलाएगी। आज मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, आप मुझे सुला दो। मैंने इन्हें उठाया और कहा, कपड़े छत पर है और बारिश में भीग जाएंगे। इन्हें मेरी बातें सुनकर गुस्सा आ रहा था।
لیکن یہ کرتے کیا کیونکہ گھر تو انہیں سنبھالنا تھا۔ میں طبیعت کا بہانہ کر کے جو بیٹھی تھی، یہ جلدی سے کپڑے چھت سے لائے اور گھر کے ہی آنگن میں اسے سوکھنے دیے اور آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ انہوں نے کہا مجھ سے 1 کپ چائے بنا دو۔ میں نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ خود ہی بنا کے پی لو۔ یہ میری باتیں سن کر غصے سے آگ ببولا ہو گئے اور مجھ پر برس پڑے۔ تمہیں شرم نہیں آتی ہے یہ بولتے ہوئے کہ میں خود ہی چائے بنا کر پی لوں، جبکہ تم دیکھ رہی ہو سارا دن گھر پر کام کرتا رہا، 10 منٹ کا بھی آرام نہیں کر پایا۔ تبھی میں بولی، بات سمجھ میں آئی؟ گھر پر کتنا کام رہتا ہے۔ روز مجھ سے آپ سوال کرتے ہو کہ سارا دن گھر پر کرتی کیا ہو۔ آپ صبح 9 بجے آفس جاتے ہو اور شام کو 6 بجے گھر چلے آتے ہو، اور اس کے بعد میں آپ کے لیے چائے ناشتہ بناتی ہوں۔ آپ آرام سے چائے پیتے ہو، ناشتہ کرتے ہو، ٹی وی دیکھتے ہو اور پھر سونے چلے جاتے ہو۔ پر میں کب آرام کرتی ہوں؟ صبح 6 بجے اٹھتی ہوں اور سارا دن گھر کا کام کرتی رہتی ہوں اور رات کے 11 بجے سونے جاتی ہوں۔ آپ کو سنڈے چھٹی بھی رہتی ہے، لیکن میری کب چھٹی ہوتی ہے گھر پر؟ بلکہ اور زیادہ کام رہتا ہے۔ آپ تو ہر تہوار پر چھٹی مناتے ہو، پر میری کون سی تہوار پر چھٹی رہتی ہے؟ تہوار پر تو مجھے اور زیادہ کام رہتا ہے، کیونکہ اس دن گھر مہمانوں سے بھرا رہتا ہے اور آپ کہتے ہو کہ سارا دن گھر پر کرتی کیا ہو۔ یہ میری بات دھیان سے سن رہے تھے۔